बैंकों के बाहर नए नोट के लिए देश खड़ा है। बैंक वाले कैश की किल्लत का रोना रोते हैं, लेकिन बोरियां भरकर नए नोट कालाधन रखने वालों के पास पहुंच रहे हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, गाजियाबाद से लगभग 10 करोड़ नए नोट जब्त किए गए। जी हां, नए नोट, और इसमें ज्यादातर 2000 के नए नोट हैं। बीजेपी नेता के पास से भी 20 लाख के नए नोट मिले हैं। ये मेरा सैलरी अकाउंट है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपीज चाहिए। मैं अंदर गया, मैंने चेक प्रेजेंट किया, उसने कहा मेरे पास कैश नहीं है और में पैसे नहीं है, ये कह के वापस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और सारे लोग परेशान हैं। पैसा आएगा तो अब तक आया नहीं। आज 1 तारीख है, कुछ तो दिक्कत होता है ना भाई, कब तक चलेगा ये? आप बैंक जाते हैं, आप एटीएम जाते हैं, लेकिन हर तरफ से एक ही आवाज आती है, कैश नहीं है। फिर ये कैश कहां जा रहा है? आज हम आपको बताएंगे। आरबीआई नए नोट छाप रही है, फिर ये नए नोट आपको मिलते क्यों नहीं हैं? क्यों आपको खाली हाथ बैंक और एटीएम से लौटना पड़ता है? कौन है जो मिलीभगत से काले धन को सफेद कर रहा है? कैसे उन लोगों के पास लाखों करोड़ों पहुंच रहे हैं, जबकि सरकार कहती है कि एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ऐसे बैठे हुए, हमारा नंबर आया तो पैसे ही खत्म हो गया। क्या बैंक कह रहे पैसे खत्म हो गए? हाँ, वो कह रहे हैं कि टोकन नहीं दे सकते, 2 ही टोकन है। मैं अंदर की बात तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर में भी आया हूँ। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बैंक में पैसे नहीं है, ये कह के वापस कर दे रहे हैं यहाँ पे, और सारे लोग परेशान यहाँ पे। ये आपकी आवाज है, लेकिन इसी देश में चंद लोग के पास नए नोट की भरमार है। बोरियों में भर भर कर रख रहे हैं नए नोट। नए नोट के काले धंधे की सबसे बड़ी जब्ती बेंगलुरु से हुई। बेंगलुरु के सरकारी अधिकारी और ठेकेदार के पास से इनकम टैक्स विभाग को 4 करोड़ 70 लाख के नए नोट मिले हैं। 2-2 हजार वाले नए नोटों की 235 नई गड्डियां मिली हैं। कर्नाटक के हाईवे विभाग के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर और 3 कॉन्ट्रैक्टर के ठिकानों से इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी रकम बरामद की है। इनमें कुछ 100 और 500 के नोट भी हैं। इस कार्रवाई में सोने के कुछ बिस्किट भी मिले हैं। पकड़े गए 2000 के नोट बड़ी बोरियों में रखे हुए थे। हैदराबाद से भी होश उड़ा देने वाली खबर आई है। बैंकों में किल्लत की बोर्ड लगी है, लेकिन करप्ट लोगों के पास नए नोट पहुंच रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 95 लाख के नए नोट के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी नए नोट गाड़ी में रखे थे। सभी नए नोट 2-2 हजार के हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि इतनी बड़ी रकम इनके पास आखिर आई कहां से, और इन्हें ये नोट आखिर किसने दी। इमीडिएटली हमारा टीम इमीडिएटली उसको चेक करा। उसमें टोटली 2000 करेंसी नोट्स है, उसमें थोड़ा 100 नोट्स भी है। इमीडिएटली उस लोग को कस्टडी लेको पुलिस स्टेशन लाया, वो वेरीफाई करे तो ये एक्सचेंज के लिए 15% एक्सचेंज के लिए लाया बोल रहे। सबसे चौंकाने वाली खबर तमिलनाडु के सेलम से आई। बीजेपी का एक नेता 20 लाख रुपए की करेंसी के साथ पकड़ा गया। बीजेपी यूथ विंग लीडर को पुलिस ने धर दबोचा जब वो बैंक से पैसे बदलने के बाद लौट रहा था। उसके पास से नए और पुराने दोनों नोटों का जखीरा मिला। नोटों के साथ गिरफ्तार बीजेपी के यूथ विंग लीडर का नाम जेवीआर अरुण है। जैसे ही अरुण को गिरफ्तार किया गया, पार्टी ने उसे सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। जेवीआर अरुण के पास से 2000 रुपए के 926 नोट, 1000 रुपए के 50 नोट और 100 रुपए के 1530 नोट मिले हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था, तब अरुण ने फेसबुक पोस्ट पर पीएम मोदी के फैसले का जमकर स्वागत किया था। गाजियाबाद के कबीरनगर में नोटों से भरे 2 बैग लावारिस हालत में मिले। इनमें 2 लाख रुपए थे। लोगों ने रोड पर बैग देखा तो दंग रह गए। मौके पर आए सिविल डिफेंस के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बैग में सभी नए नोट 2000 के थे। बैग किसके हैं ये पता नहीं। पुलिस ने बैग को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। शक है कि पुलिस के डर से कोई बैग रोड पर फेंक गया। तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठा हुआ था अपने भाइयों के साथ, तो कुछ लोग बाहर भीड़ खड़ी थी, बैग को देख रहे थे। तो मैंने उनको जाकर देखा तो कुछ लोग बैग खोलने की कोशिश कर रहे थे। लावारिस पड़ा हुआ था, 2 बैग थे जिसको खोलने का प्रयास कर रहे थे। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ये सही नहीं है,
आप इनको बैग को नहीं खोलिए और हम पुलिस को इत्तला करेंगे, पुलिस आकर ही इन बैगों को खोलेगी। कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक पब्लिक के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई। इस मौके पे जाने पर 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके अनुसार हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब बैंकों में नए नोटों की इतनी किल्लत है तो इतनी बड़ी संख्या में नए नोट करप्ट लोगों के पास कैसे पहुंच गए? सरकार ने पाबंदी लगा दी है तो इन लोगों को कौन दे रहा है नए नोट? क्या बैंक और काला धन रखने वालों के बीच साठगांठ है? काला धन को सफेद करने का धंधा बेरोक टोक जारी है। नए नोट के काले धंधे के खेल में कई लोग शामिल हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रकम बड़े अधिकारियों, बैंक और दलाल की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। अब इंतजार है कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद से पीयूष गौर, हैदराबाद से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।